में आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EVS की NCERT को देखेंगे। और EVS की NCERT में क्या देख रहे हैं, कक्षा 5 की NCERT देख रहे हैं। यानी कक्षा हमने 4 की देख ली, 3 की देख ली, कक्षा यानी क्लास 3rd और 4th की हमने NCERT देख ली। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। और NCERT का महत्व ये है कि यानी कि 15 नंबर की आपकी थ्योरी जो आती है उसमें NCERT से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आपको समरी आपको कहीं ना कहीं चैप्टरों की इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर की पेडागोजी, यानी कि टोटल 75 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है, 75 नंबर का आपका थ्योरी होती है। 15-15 नंबर का हर जगह पेडागोजी थ्योरी इस तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चैप्टर को देखते हैं आज। चलिए आज हमें देखना था नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि पार्ट नंबर 6 देख रहा था, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसमें चैप्टर में क्या करता है, यानी कि जो इस चैप्टर में बताया गया तालाबों के बारे में, जो चीज़ें कहीं ना कहीं अब एक तरह से उजड़ती सी जा रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। घड़ी सीसर में 650 साल पुराना यानी कि वहाँ पर क्या है, तालाब है। और इस यानी इसे जैसलमेर के राजा ने बनवाया था, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। कब बनवाया था, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। चलिए आगे चलते हैं। घड़ी सीसर में बारिश के पानी को इकट्ठा करा जाता है। तालाब इस तरह बनाए गए थे कि जब वहाँ पानी से भर जाते थे तब बाकी पानी क्या होता था, बाहर निकलने की बजाय दूसरे तालाब में आ जाता था। और वह क्या हो जाता, फिर क्या, जैसे आपका मान के चलिए, आपने देखा होगा कि ये क्या है, एक बीकर है, ये इसके नीचे क्या करा, उसके नीचे सॉरी, आपको जैसे मान के चलिए ये है एक बीकर, ये दूसरा बीकर है, ये तीसरा बीकर है, इस तरह से लगाते चले गए। तो पहला बीकर यहाँ भरा, इसका जो है पानी फिर यहाँ से निकल के इसमें गिरने लगा, ये भरा, इससे भी गिरने लगा। तो इस तरह कहीं ना कहीं टेक्निक को यूज़ करके करा होगा, इन्होंने बताया गया होगा। आप जब चैप्टर में देखेंगे तो उसमें दिखाया गया पिक्चर को। जब वह क्या होता था, लबालब भर जाते थे, पानी के तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह से 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते थे। कितने जुड़े होते थे, 9, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। अल बरूनी आज के उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। और अल बरूनी के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, आपके यूपी टेट में भी, स्टेट के टेटों में भी और सी टेट में भी 1-2 बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। दड़ माई राजस्थान के अलवर जिले की है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका NCERT का आज का छठा चैप्टर, जो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर आपके सामने रखता है, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस तरह क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि NCERT के समरी का क्या महत्व है। और प्रीवियस ईयर के पेपर लेने हैं तो आपको क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।